पैकेट वाला केक तो नहीं है कहीं? जी नहीं, आपके लिए बाजार से मैं फ्रेश खरीद के लेके आई हूँ। फिर ठीक है। वैसे भी आजकल मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं कि अगर ये खूनी पैकेट वाला केक भी होता तो भी स्वादिष्ट ही लगता। जैसा मैंने आपको फोन पे बताया था ना, घर में सबको मुझ पे शक हो गया है। एक तो वो दिव्या रीत को मेरे खिलाफ भड़का रही है, ऊपर से मेरी माँ मेरी जासूसी कर ही जा रही है। शकी हुआ है ना, कोई बात नहीं। वैसे भी वो मिस मुरैना उर्फ दिव्या पैदाइशी बेवकूफ है और अपनी माँ को संभालना तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। आंटी जी, मुझे ना सच में ये समझ नहीं आता कि हम सीधा जाके रीत को वो फोटोज दे क्यों नहीं देते हैं। देखो, उन दोनों के रिश्ते में दरार भी पड़ जाएगी और हमारा काम ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे। खबरदार, जो मुझे पाठ पढ़ाने की कोशिश की। मैं आज गिरफ्तार हुई हूं, लेकिन जुर्म मैं बहुत पहले से कर रही हूं। इसलिए कब किस पर वार करना है इसमें मैं एक्सपर्ट हूं। इसलिए इस खेल के नियम भी मैं तय करूंगी और तुम ये खेल मेरे हिसाब से खेलोगी। तेरे की पूरे केक का मजा किरकिरा कर दिया। बैठो। क्या लगता है तुम्हें, तुम चंद फोटोज रीत को दिखाओगी और वो राघव को छोड़ देगी? उनका प्यार बहुत गहरा है। सबसे पहली बात तो रीत उन फोटोज पर भरोसा ही नहीं करेगी, और अगर भरोसा कर भी लिया तो राघव से अनजाने में हुई गलती मानकर उसे माफ कर देगी। मैं समझ गई हूं कि राघव और रीत के रिश्ते को हमेशा हमेशा तोड़ने का एक ही तरीका है, धीमा जहर, स्लो पॉइजन। जो रीत और राघव के रिश्ते की जड़ों में तुम्हें खोलना है। कीर्ति, जब इंसान की रगों में धीरे धीरे जहर चढ़ता है ना, उसे पता भी नहीं चलता और इंसान ऐसे ही मर जाता है। तो राघव और रीत के भरोसे की, उनके प्यार की नींव में तुमने ऐसे जहर खोलकर उसे खोखला कर देना है कि बस एक हल्का सा वार और उनका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कीर्ति, एक बात और, इस गलतफहमी में मत रहना कि जैसे ही राघव और रीत अलग हो जाएंगे, राघव फौरन तुम्हारी बाहों में आकर गिर जाएगा। बिल्कुल नहीं। राघव के आसपास रहने के लिए तुम्हें उसे ब्लैकमेल करते ही रहना हो। मैं पहले से बहुत कुछ सह चुकी हूँ। अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं और सहूं। मैं दुनिया के सामने अपना और मजाक नहीं बनवा सकती, प्लीज। हम तो अच्छा खासा अपने घर जा रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे सब घर वालों ने मुझे यहाँ पे रोका, मुझे एक नया सपना दिखाया। प्लीज बता दो। भैया, कीर्ति सही तो कह रही है, और आप एक भाई होने के नाते दूसरे भाई का दर्द नहीं समझ रहे हैं। अब एक बात सोचो, अब मेरा भी डिवोर्स हो चुका है। अब कल को कोई भी मेरी लाइफ में आएगा तो फिर से मुझे प्यार करने का हक नहीं है क्या? तो ऐसे कीर्ति को भी तो फिर से खुश होने का हक है। एंड लुक एट देम, कीर्ति और ध्रुव एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है। मैं जितनी गलत थी ना ध्रुव के लिए, कीर्ति उतनी सही है ध्रुव के लिए। राघव बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम तो वही कर रहे हैं ना जो आपने कहा था। उसके बावजूद भी हमें इतना सब कुछ देखना और सुनना पड़ रहा है। तो ठीक है, आप जो चाहते हो वो बताओ, हम वही करेंगे। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारा पति नहीं चाहता है कि कीर्ति और ध्रुव की शादी हो। तुम्हें तो पता ही होगा इस बारे में। नहीं, पर मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। राघव क्यों नहीं चाहेंगे कि कीर्ति और ध्रुव की शादी ना हो? मैंने अपने कानों से खुद सुना है। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें कुछ ज्यादा ही समझ में आता है। राघव ने कुछ और कहा होगा और तुमने कुछ और समझ लिया और यहाँ तमाशा कर दिया। यही तो आदत है ना तुम्हारी, हर जगह तमाशा करने की। ऐसा है विक्रांत,
मेरी तरफ देखो, अब बताओ क्या हुआ है? मैं आपके लिए सही इंसान नहीं हूँ। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसकी वजह से आपकी फैमिली में सवाल शक दोनों खड़े ना हो। मेरे लिए तुमसे बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब तुम बताओ मुझे, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ ध्रुव, इतने समय बाद मुझे पहली बार ऐसा इंसान मिला है जो खुद से ज्यादा मुझे प्यार करता है। आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से मुझसे इतना सच्चा प्यार जो करता है उस इंसान को जाने दूंगी? देखिए ध्रुव, ना ही मैं बहुत अमीर खानदान से आती हूँ, ना ही मैं बड़े लोगों में उठती बैठती हूँ, तो मुझ में इतनी समझ नहीं है। लेकिन एक सच्चा और अच्छा इंसान कौन है उसकी परख मुझे अच्छे से है। और मुझे अच्छे से पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं ध्रुव। अगर ऐसा है कीर्ति तो मत सुनो दुनिया की बात, बोलने दो जो लोग कहते हैं। पर ये सवाल तो दोबारा भी उठ सकता है ना कि आप सच में तब भी मुझ पे भरोसा करोगे? आप बताइए ना, आप तब भी बोलोगे कि मुझसे अच्छा जीवन साथी आपको कभी नहीं मिलेगा? जो भी हूँ तो मैं किसी और की उतरत ना। कीर्ति, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। दुनिया चाहे कल को कुछ भी बोले, मैं तुम पे भरोसा करूंगा, सिर्फ तुम पे। थैंक यू सो मच ध्रुव। मैं सच में बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि मैं आपको भी खो दूंगी। आज के बाद मेरे प्यार पे कभी शक मत करना कीर्ति।